2024 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा। बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस आई। कोई भी कंट्री था उसने बड़ी चेंजेस अनाउंस की। तो 2025 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये वीडियो अकेले कनाडा को लेकर नहीं है। जितने भी कंट्री जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट जाते हैं इंडिया से या इस रीजन से जाते हैं, तो उन सारे कंट्रीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, इन कंट्री से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या वीज़ा रेशो रहेगा, कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी। ट्राई करूंगा कि डिटेल में सारी की सारी चीज़ें आपको बताएं ताकि आप अपना डिसीजन प्रॉपरली ले सकें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कनाडा की। सबका फेवरेट कंट्री रहा है, तो इसमें बड़े लेवल पे हमें पता है 2025 में चेंजेस करने को मिली हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट जो हैं वो कनाडा की तरफ उतना अट्रैक्ट नहीं रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट इस टाइम पे कन्फ्यूजन में हैं, जिन्होंने कनाडा का प्रोग्राम बना रखा था, सारा कुछ आईएलटीएस भी दिया था, सारी प्रेपरेशन की थी, लेकिन अब वो कन्फ्यूज हैं कि मुझे कनाडा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इसमें बहुत सी बातें हो सकती हैं, लेकिन दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कनाडा के बारे में, जो कनाडा की 2025 की स्टडी वीज़ा को लेकर स्ट्रेटजी रहेगी। उसमें सबसे पहला तो ये है कि उन्होंने नंबर अनाउंस कर दिया है कि हम टेम्परेरी रेजिडेंट जो वीज़ा है इतने ही देंगे, तो जिसकी वजह से एक नंबर फिक्स हो गया है। उससे ज़्यादा अब वीज़ा पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, काफ़ी लो नंबर है, तो उसकी वजह से कम वीज़ा इशू होंगे। हालांकि ये चीज़ इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि कितने स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो कम वीज़ा इशू होंगे, और जिसकी वजह से अगर एप्लीकेशन ज़्यादा लगती हैं, उसी तरीके से लगती हैं जो पिछले सालों में लगती रही हैं, चलो इंडिया से नहीं कहीं और से लग जाएंगी, तो सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी लो रह सकता है। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम लगेंगी तो पॉसिबिलिटी है कि वो नंबर जो है नंबर ऑफ एप्लीकेशन से बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से सक्सेस रेट जो है बढ़िया रहने की पॉसिबिलिटी है। तो सक्सेस रेट इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि कितनी एप्लीकेशंस लगती हैं। तो लेकिन इतना जरूर है कि कनाडा ने कम जो है वीज़ा बांटने हैं। और दूसरा, कनाडा ने अब ये मन बना लिया है कि हमें अब डाइवर्स स्टूडेंट चाहिए, डाइवर्सिटी वहाँ पे चाहिए, क्योंकि एसडीएस कैटेगरी 14 कंट्रीज में चलती थी, तो कहीं ना कहीं पे उन 14 कंट्रीज से स्टूडेंट जो है मैक्सिमम जाता था, जहां हम ये कह सकते हैं कि 90 to 95% स्टूडेंट जो है वो उन 14 कंट्रीज से जाता था। अब कनाडा ने एसडीएस को ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से हर एक जगह से जो है वो अपॉर्चुनिटी मिली है स्टूडेंट्स को कि वो जनरल कैटेगरी में अप्लाई करके जो है वो अपना वीज़ा ले सकते हैं। क्योंकि पहले जो है जनरल कैटेगरी या नॉन एसडीएस कैटेगरी से जो कंट्री आते थे जहाँ से वीज़ा अप्लाई होता था, उनकी सक्सेस रेट बहुत कम होती थी। इसी वजह से स्टूडेंट वहाँ से कम जो है वो कनाडा जा पाते थे। तो अब जो है डाइवर्सिटी अपने आप बन जाएगी, जब जगह जगह से अलग अलग जगह से जो है स्टूडेंट वो जाना शुरू कर देंगे। तो ये दो चीज़ें हैं, कम वीज़ा मिलने की पॉसिबिलिटी है कनाडा में, और दूसरा डाइवर्स हो गया है। कनाडा में अप्लाई हमें करना है, इंडिया से करना है, तो बढ़िया प्रोफाइल रखिए, प्रॉपर अपने फाइनेंशियल जो है जीआईसी पे कीजिए, फीसें कोई कुछ भी कहता रहे, इसके बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता है। फंड तभी शो कीजिए अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन फंड है, विद सोर्स ऑफ इनकम है, तो फंड शो कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि आप कनाडा की तरफ कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि अगर कनाडा में अप्लाई करना है तो एक नंबर है, जो नंबर उन्होंने एक साल में बांटना है, तो कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग वाले जो इनटेक हैं उसमें अप्लाई कीजिए, क्योंकि तब वो नंबर पूरे का पूरा पड़ा होता है। मान लीजिए 2.5 लाख स्टूडेंट को उन्होंने वीज़ा देना है, जहाँ इंडिया से 1 लाख को देना है, 1.25 लाख को देना है, तो पूरे का पूरा नंबर वहाँ पर पड़ा है। जब स्टूडेंट के वीज़ा आना शुरू हो जाएंगे वो नंबर कम होना शुरू हो जाएगा। जब आप साल के एंड में जाते हैं तो नंबर काफ़ी कम रह जाता है, जिसकी वजह से रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये एक टिप मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने 2,70,000 स्टूडेंट्स का पर ईयर का कोटा जो है वो अनाउंस कर दिया है। इसके साथ साथ कि ऑस्ट्रेलिया ने एक और अनाउंसमेंट की है कि जो भी यूनिवर्सिटी जिसका 80% कोटा जो पूरा हो जाएगा, उसके बाद उस यूनिवर्सिटी के वीज़ाज़ की प्रोसेसिंग स्लो कर दी जाएगी या बंद कर दी जाएगी। तो अपने आप में ये दोनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा जो हैं चैलेंजिंग हैं स्टूडेंट्स के लिए, खास करके जो नॉर्थ इंडिया से जाते हैं, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये 3 स्टेट ऐसी हैं जो बार बार ब्लैक लिस्ट होती रहती हैं ऑस्ट्रेलिया के मामले में। तो ऑस्ट्रेलिया अगर जाना है, इंडिया से जाना है या ऐसे कंट्री से जाना है जिस कंट्री का रिकॉर्ड इतना बढ़िया नहीं है उनकी यूनिवर्सिटीज़ की नज़र में और एम्बेसी की नज़र में, तो बहुत बढ़िया प्रोफाइल होना चाहिए, फ्रेश पास आउट होने चाहिए,
जो आपके मार्क्स हैं वो बहुत बढ़िया, इंडिविजुअल स्कोर आपका एकेडमिक का होना चाहिए, आईएलटीएस या पीटी का स्कोर बढ़िया होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, आपके फंड जो हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होने चाहिए। 3 महीने पुराने आपको फंड दिखाने हैं, साथ में जो भी वो फंड दे रहा है, आपका स्पॉन्सर है, आपके पेरेंट्स हैं, उनकी साथ में एनुअल इनकम का प्रूफ लगेगा, वो प्रॉपर होनी चाहिए। फंड्स का जो है कहाँ से वो फंड आए हैं, सोर्स ऑफ इनकम भी देना पड़ेगा। अगर ये कंडीशंस आपको लगता है कि आप पूरी कर सकते हैं तभी ऑस्ट्रेलिया का पंगा लीजिए। अदरवाइज मैं आपको पता नहीं कितनी एग्जांपल्स दे सकता हूं ऐसे स्टूडेंट्स की जिनका 1-1, 1.5 साल ऑस्ट्रेलिया में ख़राब हुआ है, और ख़राब भी इस करके नहीं हुआ कि उनका रिफ्यूज़ल आ गया, उनका यूनिवर्सिटी ने COE ही नहीं दिया, उनकी जो GT ही नहीं क्लियर हुई। तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है ऑस्ट्रेलिया, तभी पंगा लेना जब ये सारी कंडीशंस फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जर्मनी की। 2024 में आप, मैंने कहा कि बेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आज भी बेस्ट है। अगर किसी कंट्री में क्वालिटी एजुकेशन है, साथ में जॉब्स हैं, साथ में PR की पॉसिबिलिटी है, तो वो जर्मनी है। वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो मैं बार बार कहता रहता हूँ। लेकिन जर्मनी का एक बड़ी प्रॉब्लम जो हमें 2024 में देखने को मिली है, क्योंकि जर्मनी में ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना शुरू कर दिया है। कनाडा से जो भी स्टूडेंट शिफ्ट हो रहे हैं उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट जर्मनी की तरफ जा रहे हैं। तो जर्मनी में एक बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हो गया है नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स का। तो इसकी वजह से जर्मनी में जो इंटरव्यू के स्लॉट मिलते हैं, जहाँ एम्बेसी में जो आप फाइल अपनी सबमिट कराते हैं, वो जो स्लॉट मिलता है वो नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट 4-4, 5-5 महीने से उस चीज़ की वेट कर रहे हैं, लेकिन स्लॉट जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं। तो जर्मनी में बाकी सारी चीज़ें सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ओके है, लेकिन अगर स्लॉट नहीं मिलता है तो आपके काफ़ी टाइम जो है वो जो है वेस्ट हो सकता है। बाकी जर्मनी की सक्सेस रेट ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन स्लॉट अगर नहीं मिलता है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ सकता है। इतना है कि जर्मनी का प्रोसेसिंग जो है वो 6 से 7 महीने ले सकती है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ध्यान में रख के ही जर्मनी अप्लाई करना है। इसके बाद बात करते हैं यूके की। यूके हमेशा एक अंडरडॉग रहा है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। अंडरडॉग का मतलब ये है कि आमतौर पे स्टूडेंट जो है यूके उनकी नंबर 1 चॉइस नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जो इस टाइम पे बनी हुई है, तो स्टूडेंट्स आमतौर पे यूके प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि यूके में आपको कोई GIC पे नहीं करना है, वहाँ पे कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं देना है, सीधी आपने फीस पे करनी है, और फीस भी आप सिर्फ 6 मंथ की दे सकते हैं। यानी आपका ओवरऑल जो खर्चा है वो 8 से 9 लाख रुपए का है। इतना पैसा लगा के आप यूके में स्टडी करने जा सकते हैं। फंड्स भी 28 डेज ओल्ड होते हैं, कोई ज़्यादा उसमें लंबा चौड़ा आपसे कोई उसका इनकम प्रूफ नहीं मांगा होता है स्पॉन्सर का, आपसे कोई उन्होंने जो उनका जो आपके फंड शो किए हैं उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो नहीं मांगा। तो ये कॉम्प्लिकेशंस कम है, और यूके का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। तो ओवरऑल जो यूके है वो एक ऐसी डेस्टिनेशन है इस टाइम पे कि अगर आप कनाडा नहीं जाना चाहते हैं, जर्मनी में आपको दिक्कत है उनके स्लॉट की वजह से, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप यूके अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर में एडमिशन लीजिए, बैचलर वाले मास्टर में जाएंगे, मास्टर का प्रोग्राम वैसे भी 1 या 1.5 साल का होता है वहाँ पे। ईजिली क्वालिटी एजुकेशन है, वर्ल्ड का नंबर 2 कंट्री है US के बाद, नंबर 2 कंट्री है, सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबसे बढ़िया एजुकेशन है। तो यूके में आप पढ़ने जा सकते हैं। प्रोसेसिंग जो है वो कम है, इजी है, और सबसे बड़ी बात कम बजट में आप जा सकते हैं। और साथ में एक बात और बता दूं कि यूके का सक्सेस रेट भी बहुत बढ़िया है। बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी या एम्बेसी इंटरव्यू आएगी, तो यूके आप अप्लाई कर सकते हैं। लो प्रोफाइल के साथ, लो बजट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं उन कंट्रीज़ की जो कंट्री कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि स्टूडेंट आमतौर पे जो क्वालिटी एजुकेशन वाले हैं, जहाँ जिनके पास बजट है, वो वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका प्रोफाइल बहुत लो है, विदाउट आइल्स आपने करना है, लो प्रोफाइल के साथ करना है, बजट आपका 5-6 लाख है, तो आप सिंगापुर या साइप्रस ऐसे कंट्रीज़ हैं इनको आप इनके अप्लाई कर सकते हैं। बढ़िया एजुकेशन है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़िया है, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये वो कंट्री हैं जिनका प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इजी है, बजट 5 से 6 लाख रुपया है, और सक्सेस रेट 100% है। तो इन कंट्रीज़ को आप कंसिडर कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पे
पूरी इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो फ्लक्चुएशन है, अप्स एंड डाउन्स हैं, चेंजेस हो रही हैं। तो कहीं पे भी कोई भी बंदा आपको ये इंश्योर नहीं कर सकता है कि आप इस कंट्री में जाइए, ये कंट्री आपके लिए ये कर देगा, ये कंट्री आपके लिए ये कर देगा। आपने अपना डिसीजन प्रॉपरली लेना है। अपना प्रोफाइल चेक कीजिए, अपना बजट चेक कीजिए, आपके गोल्स कौन से हैं उसको चेक कीजिए। उसी के बेसिस पे आप इनमें से कोई भी कंट्री जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट में अगर कंफ्यूज हैं कि कौन से कंट्री में जाना चाहिए, क्योंकि मुझे डेली ऑनलाइन काउंसलिंग में भी बच्चे मिलते हैं, हमें कॉल्स भी आती हैं जो कि इस वजह से कंफ्यूज हैं कि कहाँ पे जाऊँ, अब मैं क्या करूँ, अब कहाँ का वीज़ा अप्लाई करूँ। तो अगर कंफ्यूज हैं नीचे लिख दीजिए, प्रोफाइल लिख दीजिए। अगर प्राइवेट रखना है प्रोफाइल को तो हमारा इंस्टा है, उस पर आप डीएम कर सकते हैं। जितना भी हेल्प हो सकेगा आपके डिसीजन में, आपके डिसीजन को लेने में, आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने में उतना हम कोशिश करेंगे। तो नीचे लिख दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बाकी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 2025 में क्या हो सकता है उसके रिगार्डिंग है ये। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।